बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। लोग ये मजाक कर रहे थे कि पिछले 5 सालों में जो कुछ भी आपने नायका पर खरीदारी में खर्च किया वो आपको उसके सूचीबद्ध होने पर वापस मिल गया और पेटीएम के जरिए जो भी पैसा भेजा वो सब आईपीओ में उन्होंने हजम कर लिया। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो नए जमाने की पहली कंपनियों में से पहली थी जो भारतीय शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हुई, जिसने बाजार में लगाई आग अपने 9,000 करोड़ रुपए के आईपीओ से। कॉस्मेटिक टू फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका के आईपीओ ने आने वाले डिजिटल युग के आकर्षण में इजाफा किया। पंक्तियों में खड़ा था एक और विशाल आईपीओ जिसने भारत में डिजिटल भुगतान की अग्रणी की थी। 6 महीने पहले जब पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने घोषणा की, हम जल्द ही पब्लिक लिमिटेड होने का इरादा रखते हैं, उसके गैर सूचीबद्ध शेयरों में 70% की बढ़त हुई जो ग्रे मार्केट में 19,000 रुपए में बिकने लगे, जिसके चलते उन्होंने फिल्मी डायलॉग भी मारे, हमारा जीवन अब QSQT बन गया, क्वार्टर से क्वार्टर तक। कंपनी के वंश में कोई कमी नहीं थी। आखिर चीन के अलीबाबा, जापान के सॉफ्ट बैंक और वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे जैसी हस्तियों ने उसमें निवेश किया था और ना ही कमी थी उनके व्यापार अवसर के आकार में, जिसकी मार्च 2025 के आखिर तक $95 ट्रिलियन होने तक की उम्मीद है। इसीलिए उन्होंने 18,300 करोड़ रुपए के आईपीओ की योजना बनाई, भारत में आज तक का सबसे बड़ा। पर फिर भी जब पब्लिक इशू खुला तो उसे पहले दिन सिर्फ 18% सब्सक्रिप्शन मिला और आखिरी दिन तक ऑफर साइज का बस 1.89 गुना, जो कि जोमेटो और नायका के चौंका देने वाले क्रमशः 48 और 82 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन की तुलना में कुछ भी नहीं था। पेटीएम शेयर जो 2080 से 2,150 रुपए के बीच में बेचे गए थे, सूचीबद्ध होने पर पहले दिन 27% से गिरे और फिर और ज्यादा, जबकि जोमेटो और नायका की लिस्टिंग ने ऊंची उड़ान भरी। सच पूछो तो विजय शेखर शर्मा की कहानी एक छोटे शहर का लड़का जिसने मोबाइल रिचार्ज कंपनी शुरू की और बड़े सपने देखे, वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन जिसने नादानी दिखाई, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट की दुकान में दिखाता है। जब निवेशकों ने उसके व्यापार से आकर्षित होकर उसे बड़ी धनराशि दी तो उन्होंने बिना एक बिजनेस में मजबूत बने धड़ाधड़ अंधाधुंध नए बिजनेस खोलना शुरू किए और आखिरकार सभी में नाकामयाब रहे। बीमा, बैंक डिपॉजिट, प्रेषण, सोना, सिनेमा टिकटें, फ्लाइट टिकट, काल्पनिक खेल। खास नुकसान किया पेटीएम मॉल द्वारा ई कॉमर्स में प्रवेश करके, जो जरूर जैक मा का सुझाव हुआ होगा। चीन में अलीबाबा की सफलता को दोबारा भारत में करने का प्रयास, नतीजा जिस पर उसकी नजर होनी चाहिए थी उससे उन्होंने उठा दी और डिजिटल भुगतान की दौड़ में पीछे रह गए, एक ऐसा बाजार जिसमें वो एक समय सबसे आगे थे। दरअसल पिछले 8 सालों में पेटीएम ने कभी मुनाफा किया ही नहीं, हमेशा अपना घाटा भरने के लिए पैसे निवेशकों से जमा कराते गए, बल्कि अब तक के जुटाए गए कुल 19,000 करोड़ में से 13,200 करोड़ गवा बैठे, जिससे कईयों का मानना है कि पेटीएम का कोई स्पष्ट पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा की ओर का रास्ता नहीं। पर शर्मा अपनी कंपनी का बचाव करते हैं, सिर्फ एक दिन तय नहीं करता कि हमारा भविष्य क्या होगा। ये एक नया बिजनेस मॉडल है, इसे समझने में लोगों को वक्त लगेगा। हो सकता है कि वो सही हो और ये भी हो सकता है कि जोमेटो और नायका का सफल आईपीओ उसके सरल बिजनेस मॉडल की वजह से ही हो। मजेदार बात तो यह है कि जबकि नायका के जुलाई से सितंबर तिमाही का लाभ मात्र केवल 1.2 करोड़ रहा, फिर भी शेयर की कीमतें बढ़ती गई। कम प्रॉफिट आईपीओ से संबंधित कई खर्चों के कारण था। बेतुकी से उसकी ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको जैसी कंपनियों की तुलना में अधिक मूल्यांकन बताई, भले ही वो तीनों अकेले उस तिमाही में 300 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाए हों, जबकि पेटीएम को वीजा, मास्टरकार्ड और पेपैल से बड़ा समझा गया, भले ही वो ब्लैक होल की तरह सब पैसा डुबा रहे हो। खैर, नए जमाने की कंपनियों का मूल निर्धारण एक अलग विषय है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ इतना बताना काफी है कि यूएस फेड के 0 ब्याज दर नीति से सस्ते पैसों का उगलना और फोमो, पीछे रह जाने का डर पेटीएम के उच्च मूल्यांकन के प्रमुख कारण है। फिर भी अपने आप को 1.39 अरब रुपए, $18.6 बिलियन का वैल्यूएशन छोटे मुंह बड़ी बात लगती है, खासकर जब उनके वॉलेट व्यवसाय का उपयोग अधिकांश संभवतः यूपीआई लेन देन में उपयोग होता है, जिससे पेटीएम कोई पैसा नहीं कमाता। मैक्वेरी रिसर्च के हिसाब से स्टॉक का सही मूल्य 1,200 रुपए होता है। जब तक पेटीएम उधार लेन देन के व्यवसाय में नहीं उतरता, केवल डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पैसे नहीं कमा पाएगा। शायद ये सब प्रेरित हुआ अलीबाबा के विशाल 21.8 बिलियन यूएस लिस्टिंग और फिर एंड के प्रस्तावित 34 बिलियन आईपीओ से, जिसे आखिरी वक्त पर चीन ने रोका था।
क्योंकि VSS पहले से ऐलान कर चुके थे कि भारत का सबसे बड़ा IPO निकालेंगे और साय में कर देंगे 2010 का कोल इंडिया का 15,000 करोड़ का IPO। और इस सपने को पूरा करने में उनकी मदद की लीड मैनेजर्स ने, जो आमतौर पर निवेशकों से जितना संभव हो सके निचोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर अधिक मूल्य निर्धारण के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। एक IPO की कीमत ऐसी होनी चाहिए, ना तो बहुत कम कि कंपनी को मुनासिब मूल्यांकन न मिले और ना ही बहुत ऊंचा कि खुदरा निवेशक भी लाभ नहीं कमा सके। IPO की असफलता का एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बाजार में अब इतनी बड़ी लिस्टिंग के लिए कोई भूख नहीं बची। इस साल के पहले 9 महीने में ही 49 भारतीय कंपनियों ने IPO बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, जिनमें से 60% से ज्यादा ऑफर फॉर सेल OFS था, जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट या निवेशक खुद अपने शेयर बेच रहे हैं, कंपनी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। पेटीएम IPO में भी आधे से ज्यादा ऑफर फॉर सेल था, जिनमें से काफी कुछ जैक मा के पैसे थे। फिरंगियों ने ही इस IPO में अपने शेयर बेचे। क्या चीनी निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए भारतीय बाजार को बाधित किया गया? इन सभी नकारात्मक भावनाओं से बाजार अपने 61,765 शिखर से 7.5% से अधिक गिरा। हालांकि आंकड़े तो सिर्फ नमक छिड़कने का काम करते हैं। जोमेटो और नायका IPO के ओवर सब्सक्रिप्शन होने का असली कारण है मर्चेंट बैंकर, जो जानबूझकर जरूरत से ज्यादा शेयर के लिए आवेदन करते हैं, ये जानते हुए कि ऐसा सब करने पर IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और उन्हें बस कुछ ही मिलेगा। इन सब नीतियों का शिकार हुआ मोबीक्विक का 1,900 करोड़ रुपए का प्रस्तावित IPO, जिसके मूल्यांकन में 30 से 40% गिरावट के बाद स्थगित करना पड़ा। यहाँ तक कि LIC के IPO पर भी इस चिंता के बादल मंडरा रहे हैं, जो कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। मार्च 2022 के आखिरी में अनुसूचित पेटीएम की उच्च कीमत शायद स्टार्टअप के मूल्यांकन पर असर करेगी, खासकर फिनटेक में, लेकिन इससे उसकी रफ्तार कम हो सकती है। रेस तो चलती रहेगी। शायद विश्वास की बात है कि पेटीएम के कुछ खास एंकर निवेशक ने कीमत गिरने पर बाजार से और शेयर खरीदे, लेकिन ये शेयर की कीमत को समर्थन देने के लिए एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि ये एंकर निवेशक लिस्टिंग के 1 महीने बाद ही अपने पुराने शेयर बेच सकते हैं। सालों पहले जनवरी 2008 में रिलायंस पावर ने ठीक इसी तरह मार्केट गिराई थी, जब उसका 11,563 करोड़ रुपए का विशाल IPO 73 गुना ज्यादा सब्सक्राइब होकर सूचीबद्ध होने के बाद गिरा था। तो पेटीएम को कैसे याद रखा जाएगा? बाजार को बर्बाद करने के लिए या भारत के पैसों को डिजिटाइज करवाने के लिए? बिस्बो की शायरी, जो दे भर भर फायदा उसका है संसार, नए समय की कंपनियों का यही है आधार। आंख बिछाए देखती कैसा है बाजार, जो भी देगा फायदा उसका बेड़ा पार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।